morning, students. This is Riya Raheja, your English educator. In this class, we are going to continue the chapter number 2, A Gift of Chapels. In the live class session, we have discussed that all of the cousins except Lily and Mahendran the kitten frightened with a terrible noise. That terrible noise was of a violin that played by Lily. So now we are going to read page number 23 of your English literature book. So students, start reading. What a difference! The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along, as Ravi said. तो रवि ने कहा कि जब म्यूज़िक मास्टर वायलिन बजाते हैं या वायलिन के जब नोट्स बजाते हैं तो वो ऐसे लगता है कि जैसे कोई एक ट्रेन बहुत स्मूथली जा रही है, ठीक है, ट्रैक पर। और जो साउंड आ रही थी, ठीक है, वायलिन प्ले करने की जो साउंड आई तो वो काफ़ी अच्छी थी। मेलोडी मीन्स जो आवाज़ थी वायलिन की वो बहुत अच्छी थी, ठीक है। मृदु स्टेयर्ड एट that huge beringed hand moving effortlessly up the violin stem making lovely music. मृदु क्या कर रही थी? स्टेयर। स्टेयर मीन्स होता है घूरना। एट द ह्यूज बेरिंग्ड हैंड, बेरिंग्ड मीन्स द म्यूजिक मास्टर इज वियरिंग अ रिंग, मतलब कि एक हैंड जिसमें क्या हो, रिंग हो, उस हैंड को क्या बोलते हैं? बेरिंग्ड हैंड, ठीक है। तो मृदु क्या देख रही थी? उस हैंड को देख रही थी म्यूजिक मास्टर के, जिसमें उन्होंने एक रिंग पहना हुआ था। मूविंग एफर्टलेसली, जो हैंड था वो उनका जो मूव कर रहा था बहुत ही एफर्टलेसली, भी कोई ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ रहे थे वायलिन बजाने के लिए। वायलिन स्टेम मतलब जो उसकी वायर्स होती है ना वायलिन की, उसको स्टेम बोलते हैं, ठीक है। मेकिंग लवली म्यूज़िक, ठीक है, जो जब म्यूज़िक मास्टर वायलिन बजा रहे थे तो एक लवली म्यूज़िक लग रहा था, ठीक है। लेकिन जब लली प्ले कर रही थी तो कंप्लीटली ऑफ ट्रैक प्ले कर रही थी। स्क्वॉक, दैट वॉज लली डिरेलिंग अगेन। तो उसके बाद रवि ने कहा कि स्क्वॉक, कि स्क्वॉक मीन्स होता है हार्श साउंड, ठीक है, भी बहुत अजीब सी साउंड, मतलब बहुत तेज़ आना जो हमारे जो ईयर्स को अच्छी ना लगे, ठीक है। दैट वॉज, कि अब दोबारा से ललित ने क्या स्टार्ट कर दिया? डिरेलिंग। डिरेलिंग हमने लास्ट क्लास में भी अंडरस्टैंड किया था कि ऑफ ट्रैक चले जाना, मतलब कि वही ट्रेन का एग्जाम्पल बार बार यहाँ यूज़ किया जा रहा है कि ट्रेन जो जा रही है, ठीक है, स्मूथ जा रही है जैसे लगता है जब म्यूज़िक मास्टर क्या बजाते हैं? वायलिन बजाते हैं। लेकिन जब लली प्ले करती तो ऐसे लगता है कि जो ट्रेन है वो ट्रैक से नीचे उतर गई है, तो उसे क्या बोलते हैं? डिरेलिंग, ठीक है। अम्मा कम केम अ वेल फ्रॉम द गेट। अम्मा, अम्माऊ मतलब क्या है यहाँ पर? अब एक आवाज़ आती है सबको, ठीक है, किसकी? अम्मा, अम्मा चिल्लाने की, ठीक है। रवि सेंट दैट beggar अवे, cried his mother from the back veranda where she was chatting with तापी। अब उसके बाद जब आवाज़ आई तब रवि की मदर ने ज़ोर से चिल्लाकर कहा रवि को कि इस बैगर को बाहर भगा दो, ठीक है। जो उनकी जो मदर थी रवि की, वो कहाँ बैठी थी? वरांडा में, ठीक है, बैक वरांडा, जहाँ वो क्या कर रही थी? तापी से चैट यानी कि बात कर रही थी। He has been coming here every day for the past week and it's time he found another house to beg from, पाती explained to तापी। अब पाती क्या कहा तापी को कि ही हैज़ बिन कमिंग, कि जो ये बैगर है वो रोज़ यहाँ आता है पिछले वीक से, मतलब पास्ट वीक, मतलब पिछले एक वीक से क्या है, यहाँ रोज़ आता है। अभी अब तो बिल्कुल हाई टाइम हो गए कि अब उसे कोई और घर ढूंढ लेना चाहिए बेगिंग के लिए। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, द beggar वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन। मृदु, मीना और रवि तीनों कहाँ चले गए? बाहर चले गए, जहाँ पर उन्होंने क्या देखा? बैगर को, जो पहले से ही गार्डन में था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, और वो क्या है, क्योंकि वो पिछले हफ्ते से डेली आ रहा था, ठीक है, तो वो भी उस घर पे बहुत कंफर्टेबल हो गया था, ठीक है, तो उसे वो भी क्या अपने आप को अब कंफर्टेबल वहाँ पर करने लगा, ठीक है। ही हैड spread his upper cloth under the neem tree and was leaning
अगेंस्ट इट्स ट्रंक। उसके बाद बैगर ने अपना अपर क्लॉथ, ठीक है, एक कोई कपड़ा जिससे उसने अपनी अपर बॉडी को कवर किया हुआ था, वो कपड़ा उसने लिया और नीचे नीम ट्री के नीचे बिछा दिया, ठीक है। एंड और क्या करने लगा वहाँ पर, जो गार्डन में एक ट्री था, ठीक है, ट्री ट्रंक होता है ना, ठीक है, बिग वुड ऑफ ट्री, ठीक है, उसका एक सहारा लेकर, लेनिंग अंगेज मतलब जैसे सहारा लेकर वो बैठ गया। Apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. Go away, said Ravi sternly. उसके बाद वो कैसे वहाँ पर ट्री ट्रंक के सहारे वो क्या करने लगा, लेटने लगा, ताकि वो थोड़ी सी नींद ले सके। स्नूज मतलब थोड़ी सी नींद लेना। और वो क्या करने लगा, वेट करने लगा बैग के लिए, ठीक है। वो क्योंकि अब एक हफ्ते से आ रहा था, तो उसे पता था कि उसे रोज कुछ ना कुछ उसे खाने को मिल जाता है, तो इसीलिए वो वहाँ वेट कर रहा था उसे कुछ खाने को मिल जाए। गो अवे, ठीक है, रवि ने बहुत ही स्ट्रिक्टली कहा, स्टर्नली मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट होकर कहा कि यहाँ से तुम चले जाओ। माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम। मेरी पाती, पाती मीन्स ग्रैंड मदर, ठीक है, मेरी ग्रैंड मदर ने कहा है कि अब तुम्हें कोई और घर ढूंढ लेना चाहिए। द beggar opened his eyes very wide and gazed at each one of the children one by one. बैगर ने अपनी आईज ओपन की, ठीक है, बड़ी बड़ी उसने अपनी आईज ओपन करी और वो उन बच्चों को वन बाय वन देखने लगा। The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls. अब वो बैगर ये बात सुनकर बहुत ही उदास हो गया, ठीक है। जब हम बहुत ज़्यादा उदास होते हैं तो क्या होता है, जो चोक्ड होता है मतलब कि गला भर जाना, मतलब जब हम बिल्कुल ऑलमोस्ट हम जैसे क्राई ही करने वाले होते हैं, तब जो हमारा जो गला है वो सूख मतलब कि क्या हो जाता है, चोक हो जाता है, ठीक है। तो वो बिल्कुल फीलिंग्स में मतलब बहुत उदास होकर उसने कहा लास्ट में कि जो इस घर की जो लेडीज़ हैं वो क्या हैं, काइंड सोल्स हैं, ठीक है, बहुत ही दयालु हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन दियर जेनरोसिटी फॉर अ होल वीक। मतलब मैं पिछले एक हफ्ते से मैंने देखा है कि ये जो यहाँ की जो लेडीज़ हैं वो काफ़ी दयालु हैं, वो मेरी जो क्या है हेल्प ज़रूर करेंगी, ठीक है। और ऑन देयर जेनरोसिटी, जेनरोसिटी होता है काइंडनेस की, मतलब मैंने उनकी काइंडनेस देखी है, ठीक है, एंड इसीलिए मैं क्या हूँ यहाँ पर बैठा हूँ, ताकि मुझे क्या मिल सके, कुछ ना कुछ खाने को मिल सके। यहाँ पर क्या है, केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर, इट मीन्स देखो मैनेज टू स्टिल अलाइव, मतलब कि उसी काइंडनेस की वजह से ही मैं अब तक क्या रह पाया हूँ, जिंदा रह पाया हूँ, क्योंकि इस घर की लेडीज़ क्या है, हमेशा मुझे कुछ ना कुछ खाने को दे देती हैं, तो मैं मतलब कि क्या हो जाता हूँ, अपने आप को अलाइव रख पाता हूँ, जिंदा रख पाता हूँ। और पिछले एक वीक से ऐसा ही हुआ है कि उस खाने की वजह से ही मैं अपने आप को अलाइव या जिंदा रख पाया हूँ, ठीक है। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, मुझे मतलब विश्वास ही नहीं होता है कि वो मुझे बिल्कुल ऐसे जाने को कह रही हैं। ही रेज हिज वॉइस, उसने मतलब बिल्कुल तेज आवाज में कहा। अम्मा अम्मा सैड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टेनली वॉजंट अ फीबल। अब उसने फिर से बार बार अम्मा अम्मा करके चिल्लाया, लेकिन इस बार क्या था, वो उसकी जो आवाज़ थी वो बिल्कुल भी फीबल, फीबल होता है वीक नहीं थी, मतलब उसने तेज़ आवाज़ में बिल्कुल बोला, क्या बोला, अम्मा अम्मा, ठीक है। इट बिगेन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बेली and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown from beetle chewing. अब उसके बाद जो उसकी साउंड आ रही थी, ठीक है, रंबल मीन्स साउंड, ठीक है, जो आवाज़ उसके इतनी जो चिल्लाने की आवाज़ आई वो ऐसे लगा कि कहाँ से आई है, विदर्ड बैली, मतलब क्योंकि उसने काफ़ी दिन से कुछ खाया नहीं था, तो उसकी जो बैली, ठीक है, वो कैसी हो चुकी थी, बिल्कुल ड्राई, मतलब ना उसने कुछ खाया ना उसने कुछ पिया, तो बिल्कुल ड्राई हो चुका था। तो उस ऐसा लगा कि मतलब कि उसकी जो आवाज़ आई उसके पेट से आवाज़ आई है, कि क्या चिल्लाने की, अम्मा अम्मा चिल्लाने की। और जब जैसे इसने चिल्लाया उसके क्या दिखे, जो थोड़े बहुत बचे हुए टीथ थे जो क्या हो चुके थे, बिल्कुल ब्राउन कलर के हो चुके थे, किसकी वजह से, पान च्यू करने की वजह से। बिटल मीन्स पान सुपारी होता है, ठीक है, उसको च्यू करने की वजह से जो ब्राउन हो चुके थे वो भी टीथ दिखाई दे रहे थे।
रवि, टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन, कॉल्ड रुकमनी। रुकमनी ने कहा कि रवि, इस बैगर को बोल दो कि घर पे अब कुछ भी खाने को नहीं है, मतलब किचन में कुछ भी नहीं पड़ा है कि हम इसको दे दें। एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट, और उसे ये भी कह दो कि आगे से वो इस घर पर नहा नहीं आए। शी साउंडेड फेड अप, वो उसने बिल्कुल ही कैसी आवाज़ में बोला, भी बहुत परेशान होकर उसने बोला। किसने? रुकमनी ने। ठीक है। Ravi didn't have to repeat it all to the beggar. What his mother said has been easy for them all to hear. There she under the neem tree, the beggar sat up and sighed. मतलब ये आवाज़ें जो रुकमनी की आ रही थी, रवि को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो मतलब कितनी उसने तेज़ आवाज़ में बोला कि वो बैगर को भी सुनाई दे गई। तो इस ये सुनकर बैगर क्या हुआ, खड़ा हुआ और उसने साइड मतलब सांस ली। I'll go, he said wearily. Only let me have a rest here under this tree. The sun is so hot. The tar has melted on the road. My feet are already blistered. अब बैगर ने क्या कहा, ठीक है मैं चला जाऊंगा, मतलब बहुत ही थका हुआ था, थकी हुई आवाज़ में उसने बोला कि मैं बहुत क्या हूँ, मैं चला जाऊंगा, लेकिन जो सन है वो काफ़ी हॉट है। ठीक है। और सड़क पर भी क्या है, मतलब कि जो सड़क है वो काफ़ी क्या हो चुकी है, धूप के पड़ने की वजह से मेल्ट हो चुकी है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है और बहुत गर्म है। ठीक है ग्राउंड। तो तुम मुझे क्या करने दो, मुझे यहाँ पर थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे रेस्ट करने दो। और क्या है कि जो मेरे पैर पर वो क्या है, पहले से ही क्या है, ब्लिस्टर्ड मीन्स होता है छाले पड़ जाना। ठीक है। कि मेरे पैर पर पहले से ही छाले पड़ गए हैं, तो तुम मुझे क्या करने दो, थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट करने दो। He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare foot. Bare means होता है भी, चप्पल तो पहन नहीं रखी थी ना बैगर ने, तो उसे क्या बोलते हैं, बेयर फीट। ठीक है। तो उसने दिखाने के लिए अपने ब्लिस्टर्स, तो क्या दिखाया उसने, अपनी फीट को स्ट्रेच किया। ठीक है। फैलाया दिखाने के लिए कि उसके जो पैर पर क्या थे, उसके फीट पर लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स थे। I suppose he doesn't have the money to buy chappals, Mridu whispered to Meena Ravi. Have you got an old pair in the house somewhere? मृदु ने मीना और रवि को धीरे से आवाज़ में कहा कि मुझे लगता है कि इसके पास ना चप्पल्स खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो क्या घर पर कोई और ओल्ड पेयर्स, मतलब कि कोई और पुरानी चप्पल्स पड़ी हैं? I don't know, said Ravi. Mine are too small to fit his feet, or I would have given them to him. And his feet were larger than Mridu's and Meena's. रवि कहता है कि मुझे तो नहीं पता, जो मेरी चप्पल्स हैं वो तो इसको फिट ही नहीं होंगी, नहीं तो मैं दे देता। और जो मृदु और मीना के फीट के साइज से भी जो बैगर के फीट का साइज था वो काफ़ी बड़ा था। The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road, gleaming in the afternoon heat. अब बैगर ने अपना जो अपर क्लॉथ है उसको शेक किया, मतलब कि उसको क्या करते हैं, झाड़ा, ठीक है, झड़काया उसने। ठीक है। क्योंकि उसने वो नीम के पेड़ के नीचे रखा हुआ था ना, जिस पर वो लेट गया था, तो अब उसने वो उठा और उसने वो शेक किया अपना अपर क्लॉथ और अपनी धोती को टाइट किया, मतलब अब वो बिल्कुल रेडी हो गया कि उस घर से जाने के लिए। और उसने अपनी आंखें उठाई और बहुत ही डरा हुआ था वो, उसने रोड को देखा और क्या देखा उसने, चमकती हुई जो गर्मी थी धूप के कारण, हीट हो चुका था, मतलब कि सारा जो उस मौसम था वो कैसा, बहुत ही गर्मी हो चुकी थी, तो वो डर रहा था कि अब उसे फिर से उस रोड पर नंगे पांव चलना पड़ेगा। और आज उसने कुछ खाया भी नहीं था, राइट। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, हर बिग आईज फीलिंग, इट्स नॉट फेयर। मीना की आंखों में क्या आ गए, आंसू आ गए, मतलब उस बैगर की कंडीशन को देखकर मीना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और वो कहती है कि उसके मतलब कि पैरों में कुछ ना कुछ तो चप्पल्स होनी ही चाहिए, मतलब इतनी गर्मी में उसके फीट पर पहले से ही छाले हैं, तो वो कैसे चलेगा। इट्स नॉट फेयर, मतलब कि ये बिल्कुल ही सही नहीं है कि हम सब के पैरों में तो चप्पल्स हैं और जो ये बैगर है वो क्या है, नंगे पाँव, उसको क्या है इतनी धूप में चलना पड़ेगा। Said Ravi, I'm thinking about it, blubbering, it's not fair. It's not fair, isn't going to help. In 2 minutes, he'll be frying his feet on that road. What he needs is a pair of chappals. अब रवि ने कहा
कि वे वही रिपीट किया कि इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि अब अगर ये इस मतलब कि रोड पर इतनी गर्मी में चलेगा, 2 मिनट में ही क्या हो जाएंगे, जो उसके फीट हैं वो बिल्कुल क्या हो जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे, मतलब कि गर्म हो जाएंगे। इसको सिर्फ क्या चाहिए, एक पेयर ऑफ चप्पल से तो चाहिए। सो वेयर डू वी गेट दैम, कम लेट्स सर्च द हाउस। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस। तो रवि ने सोचा कि हमें इस बैगर की हेल्प करनी चाहिए, तो वो मीना और मृदु को क्या है, घर के अंदर ले गया। और किस लिए ले गया, चप्पल्स सर्च करने के लिए। Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the odd-looking chappals she had noticed when she arrived. तो मृदु की जो नज़र है वापस उन्हीं चप्पल्स पर गई जब उसने एंटर किया था ना घर पे। तो जहाँ उसने अपनी चप्पल्स रखी थी उसके साइड में क्या पड़ी थी, चप्पल्स, कुछ ब्लैक कलर की चप्पल्स थी, ठीक है, जो बहुत ही कैसी कंडीशन में थी, खराब कंडीशन में थी। तो उस पर दोबारा से ही मृदु की नज़र गई। तो उसने कहा, रवि, शी विस्पर टू हिम, हुज आर दोस। उसने रवि से पूछा कि ये चप्पल्स किसकी हैं। रवि टर्न्ड एंड glanced at the shabby looking but sturdy old slippers. He beamed and nodded. रवि ने टर्न किया और उसने क्या देखा कि शेबी लुकिंग होता है, मतलब कि बिल्कुल ही खराब कंडीशन में दिख रही थी वो चप्पल्स, लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। देखो ये पिक्चर दिया हुआ है ठीक है, ओल्ड स्लीपर से ये। ही बीम्ड एंड नोटेड, मतलब कि वो उसके जो उसको समझ में आ गया कि यही चप्पल्स क्या है, यूज़ की जा सकती हैं उस बैगर को देने के लिए। तो बीड मतलब वो उसका जो फेस है एकदम से चमक गया। और नोटेड, नोटेड मीन्स होता है सर हिलाना, मतलब यस बोलने के लिए सर हिलाना, ठीक है। दीज आर जस्ट द राइट साइज, ही सेड, पिकिंग देम अप। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। उसके बाद रवि ने कहा ये तो बिल्कुल सही साइज है, इसे उठा लेते हैं। मृदु और मीना ने भी क्या किया, वो मतलब कि नर्वसली, मतलब क्योंकि उन्होंने पूछा भी नहीं था ये चप्पल्स किसकी हैं, और बिना पूछे ही चप्पल्स ले रहे थे, तो वो काफ़ी दोनों नर्वस हो गई थी, काफ़ी डर रही थी। तो वो कहाँ आ गई, बैक इनटू द गार्डन। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पेज नंबर 25 तक ही रीड करेंगे। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।